हरे कृष्णा। तो अध्याय का नाम है, भगवान कपिल जो है भक्ति के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। और पिछले अध्याय में सुना होगा आपने, भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए और भौतिक प्रकृति के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया गया। फिर इस अध्याय में आरंभ होता है, देवहूति माता प्रश्न करती, 3 प्रश्न करती हैं। पहला प्रश्न करती हैं कि कैसे आपने सांख्य तो बता दिया, लेकिन बोलती हैं कि जो भक्ति है वो कैसी है। हाँ, बोलती हैं भक्ति जो है वो एंड ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल सिस्टम। भक्ति क्या है? जितनी फिलोसफी है सबका एंड है। तो आप इसको डिस्क्राइब करिए, डिवोशनल सर्विस को डिस्क्राइब करिए। पहला प्रश्न पूछती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। फिर बोलती हैं कि जो फ्रूटिव एक्टिविटीज हैं, है ना, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं कंडीशन सोल, बद्ध जीव, तो उसके बारे में बताइए, कैसे उससे ओवरकम हो सकते हैं। उसके बारे में सुनेंगे तो क्या होगा? डिटैचमेंट आएगा, है ना। जैसे हम देखते हैं जब लोग शमशान जाते हैं तो थोड़ी अनासक्ति आती है, यार एक दिन सबको जाना है उधर। तो इसलिए बर्थ डेथ के बारे में जो है देवहूति माता बोलती है भगवान कपिल देव को, बताइए आप कैसे बद्ध जीव जो है इसमें फंसा हुआ है, कर्म चक्र में कैसे फंसा हुआ है। और एक प्रश्न पूछती हैं कि आप बताइए कि कैसे आप जो हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं काल हूं, तो कैसे आप काल हैं और आपके प्रभाव में लोग पायस और इम्पायस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी बताइए। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर। देवहूति माता प्रश्न पूछती हैं। तो भागवत में भी क्या है? प्रश्न उत्तर है। भगवद गीता में क्या प्रश्न उत्तर है? भक्त भगवान से प्रश्न पूछ रहा है, भक्त भक्त से प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर मिल रहा है, उसको हमारे स्तर पर समझ कर जीवन अप्लाई करेंगे तो उसमें हमको भी फायदा मिलेगा। पहले तो जो है वो भगवान कपिल देव जो है उनको बताते हैं कि भक्ति 3 गुणों में होती है। आपने सुना होगा पिछले कुछ क्लासेस में कि तमोगुण में भक्ति कैसे होती है, रजोगुण में कैसे होती है, सतोगुण में कैसे होती है। तमोगुण में होती है जैसे कि यदि भक्ति परफॉर्म की जाए, एनवी हो, प्राउड हो, एंगर हो, मैं अच्छा भक्त हूँ, अहंकार है अंदर, है ना, जब इस भाव से भक्ति की जाती है तो क्या है? भक्ति अलग अलग भाव, अलग अलग मोड में भक्ति की जाती है। तो अगर इस भाव में भक्ति की जा रही है, एनवी है, एंगर है, अहंकार है, तो भक्ति किस में है? वो तमोगुण भक्ति है, तमोगुणी भक्ति है। उसका फल वैसे मिलेगा। रजोगुणी भक्ति कैसी है? कि वो उसकी कुछ इच्छाएं हैं, ऑपुलेंस चाहिए, फेम चाहिए, भक्ति से उसके अंदर एक डिजायर है, तो भक्ति किस में हो जाएगी? रजोगुण भक्ति हो जाएगी, भक्ति इन मोड ऑफ पैशन। इन दोनों को, वो दोनों जो भक्ति हैं, तो भगवान कपिल देव वर्ड यूज करते हैं। एक तो बोलते हैं पृथक भाव और भिन्न दृक। जो इग्नोरेंस में भक्ति है उसको, दोनों का सेम मीनिंग है, पृथक भाव भिन्न दृक। सेपरेटिस्ट इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं उसको, दोनों ही तात्पर्य में लिखते हैं, वर्ड अलग अलग है लेकिन उसका इंग्लिश मीनिंग सेम लिखते हैं प्रभुपाद जी। सेपरेटिस्ट, समझ रहे? सेपरेटिस्ट, सेपरेट करना, समथिंग लाइक दिस। क्या मतलब इसका? कि जो रजोगुण तमोगुण भक्ति की जाती है, भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा में अंतर होता है। भगवान जो चाहते हैं, है ना, उन भगवान की इच्छा से अलाइन ना करना, ये होती भक्ति इन मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। उसको वो प्रभुपाद यूज करते हैं सेपरेटिस्ट। भगवान की इच्छा और भक्ति इच्छा अलग अलग होती है। भगवान क्या चाहते हैं? कि सब जीव जो हैं मेरे अंश हैं, और क्या करें? मेरे पास हैं, वापस आए, मेरी भक्ति करें। लेकिन बद्ध जीव क्या चाहता है? संसार में रहना चाहता है, यहीं पर बढ़िया अपना घर गृहस्थी बचाना चाहता है,
यहीं पर आनंद चाहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? भक्ति इन मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ पैशन। फिर भगवान बताते हैं भक्ति इन मोड ऑफ गुडनेस, जब जो कर्म फल हैं इनकी, इनसे छुटकारा पाने के लिए वो कर्म करता है, लेकिन फल भगवान को अर्पित करता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो रिजल्ट है वो भगवान को ऑफर करता है। क्यों करता है? क्योंकि कर्म फल से उसको जो कर्म चक्र से उसको मुक्त होना है। जब इस तरह से भक्ति की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? भक्ति इन मोड ऑफ गुडनेस, जो फल भगवान को अर्पित कर देता है। फिर उसका भगवान बताते हैं कि जो भक्ति इन मोड ऑफ गुडनेस है, पैशन, इग्नोरेंस है, ये मिश्र भक्ति है। तो आगे बताते हैं फिर शुद्ध भक्ति, अनअडल्टरेटेड डिवोशनल सर्विस। इसमें अन्य रूप को समझ बताते हैं कि अनअडल्टरेटेड डिवोशनल सर्विस क्या है। जो शुद्ध भक्ति क्या है? अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जहां पर कोई अभिलाषा नहीं हो। करते क्या है? जो शुद्ध भक्ति में क्या होता है, जो भक्त जो है भगवान जो चाहते हैं भक्त वही करता है, वो शुद्ध भक्ति है। उसकी खुद की कुछ डिजायर नहीं है पर्सनल खुद के लिए, ऐसे हम देख रहे हैं रजोगुण तमोगुण भक्ति को देख रहे हैं, उसमें उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा क्या है? सिर्फ भगवान को कैसे पसंद करें, और उसका मन हमेशा कहाँ लगा रहेगा? भगवान के श्रवण कीर्तन में, उसी में उसका मन आसक्त रहेगा। तो ये कहेंगे शुद्ध भक्ति। आपने इस बारे में सुना होगा पहले भी कई बार, जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। और फिर जो है वो आगे बताते हैं भगवान का फल। शुद्ध भक्त जो होता है उसको इवन जो 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई वो भी नहीं चाहिए। कौन कौन सी 5 प्रकार की मुक्ति हैं? सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, शास्त्री, 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई हैं। शुद्ध भक्त जो होता है वो भी नहीं चाहता है। इवन जो बिल्वामंगल ठाकुर हैं, आचार्य हैं, कहते हैं कि मुक्ति जो है वो कैसी है? मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी है। कहां पर? भक्त के द्वार पे, कि मुझे आप एक्सेप्ट करिए, मुझे सेवा दीजिए। लेकिन भक्त ध्यान नहीं देता है। शुद्ध भक्ति देखिए कितनी महान बताई गई है। इसलिए हम पढ़ते हैं भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में, तो हमें सोचना चाहिए कि कितना ग्रेट, कितना महान ट्रेजर हमको मिला है। क्योंकि जो शुद्ध भक्ति है तभी कर सकते हैं जब पिछले आपने, इसका अर्थ क्या है कि आप शुद्ध भक्ति हम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस में हम लगे हुए हैं, इसका अर्थ है कि पहले हमने जो है जो यज्ञ, दान, तपस्या, सब कुछ कर्म कांड सब कुछ कर लिए हैं, कई बार प्रयास कर लिया है। नाउ बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्म ले लिए, अब जाके समझ में आया कि भगवान वासुदेव की भक्ति है ना। जैसे अभी भागवतम में बता रहे थे प्रभु जी कि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ कर लिया है, अब हमको ये प्रोसेस मिला है शुद्ध भक्ति का, हमको भी नहीं पता। वी आर सो फॉर्चुनेट, चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है हमको। इसलिए कृष्णाच कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य दयार कथा कर विचार, विचार करीब है चित्त पावे चमत्कार। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने जो गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन का जो प्रेम है, सबसे टॉप मोस्ट वैकुंठ प्लानेट गोलोक वृंदावन, वहां का प्रेम लेकर आए। और किसके लिए दिया? सबसे लो ग्रेड पीपल। कलयुग में क्या है? कलयुग में हमारा कोई फॉर्चून नहीं है ना, इसी तो बोलते हैं मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य पद्रता। भाग्य मंद है, बुद्धि मंद है, सब कुछ मंद है, आयु भी बहुत कम है, इतना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उनके लिए भगवान ने जो है ये भक्ति दी। ऑलरेडी हमने बहुत कुछ कर लिया, मतलब हाथी निकल चुका है, बस पूंछ निकलना बाकी है। हाथी निकल गया पूरा, थोड़ी सी पूंछ बची उसको निकलना बाकी। तो हम भक्ति सिंसियरली करेंगे तो पूंछ भी निकल जाएगी, भगवान के धाम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं और बताते हैं शुद्ध भक्त जो होता है वो 5 प्रकार की मुक्ति उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको भी ठुकरा देता है। और शुद्ध भक्ति जो होती है, समझो साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति करते करते मिश्र भक्ति है, लेकिन इसको करते 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 हम साधना करते करते रागनुगा भक्ति शुद्ध भक्ति तक जो हम पहुंच जाएंगे। तो फिर जो है आज के श्लोक में बताते हैं कि कैसे, और उसके 2-3 श्लोक पहले भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा
कि शुद्ध भक्ति हो गई। अब शुद्ध भक्त क्या क्या करता है, तो आपने सुना होगा पिछले श्लोकों में कि कैसे भगवान के दर्शन करता है, अंदर जाता है, सेवा करता है। शुद्ध भक्त क्या क्या करता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आज के श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त होता है उसे क्या करना चाहिए। जो आचार्य हैं, महान पुरुष, भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे और दीनों पर दयालु होना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी ने सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो तीन चीजें बता रहे हैं यहाँ पर कि जो एक तो आचार्य हैं कैसे उनसे ट्रीट करना चाहिए, दूसरा बता रहे हैं कि जो दीन है उनसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, और तीसरा बता रहे हैं कि जो इक्वल है भक्ति में उनसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बता रहे हैं, गुरु के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि आचार्य उपासना, कि भक्ति हम कर रहे हैं, है ना, लेकिन कैसे करना है भक्ति, गुरु के निर्देशन में भक्ति करना है। इसलिए जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, तो 64 भक्ति के अंग बताए गए हैं। पहला भक्ति अंग कौन सा है, आदो गुरु पादाश्रय, सद्धर्म पृच्छात साधु मार्गानुगमनम। पहला ही क्या इंस्ट्रक्शन है कि गुरु का शरण लेना है, वहीं से भक्ति स्टार्ट होती है। कई बार हमको लगता है कि हम अपने हिसाब से भक्ति कर लें, जैसे आप देखेंगे बाहर के लोगों में, हम प्रचार करते हैं, हम देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि भक्ति मतलब थोड़ा सा भगवान अगरबत्ती लगा देना, थोड़ा सा भोग लगा देना, अंदर चले जाना, माथा टेक देना, भक्ति है। ठीक है, भक्ति का अंग है, लेकिन पूर्ण तरीके से भक्ति नहीं हो सकती। अभी तो लोगों को ये लोगों को पता नहीं कृष्ण परम भगवान है। कभी कभी देवी देवता के पास भी जाते हैं, कभी भगवान के पास भी जाते हैं, किसी को भी भगवान बोल देते हैं, तो अपने मन से भक्ति करते हैं। अब उनको समझाओगे भी कितना आप कि प्रभु जी ये जो है भगवान ने हरे कृष्ण मंत्र दिया कलयुग के लिए। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र भी करते हैं हम, ये भी करते, ये भी करते, कितने ही समझाओगे नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से भक्ति करना चाहते। कई बार हमारे साथ वैसा होता है, चलो हम भक्ति में तो आए कम से कम, हम 16 माला का जप कर रहे हैं, भगवदगीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं, फिर भी भक्ति में ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे हम देखते हैं एडवांस भक्तों को देखते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं कि कितने साल से भक्ति कर रहे हैं वो, हम कितने साल से भक्ति कर रहे हैं। वो इतने एडवांस, हम इतने एडवांस क्यों नहीं है? कारण एक ही रहता है बस। क्या कारण है? प्रभुपाद जी कई बार श्लोक कोट करते हैं, बहुत फेमस श्लोक, प्रसिद्ध का श्लोक है कि यश दे पराभक्ति यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यै प्रकृतार्थे प्रकाशन्ते महात्मना। जब गुरु को प्रसन्न करेंगे, है ना, क्योंकि जो हम देखते हैं एडवांस डिवोटी हैं, एडवांस भक्त हैं, जो उन्नत भक्त हैं भक्ति में, क्या परिभाषा उन्नत भक्तों की? महाराज लेक्चर में बताते हैं कि एडवांस डिवोटी मतलब, इसका मतलब नहीं कि जो लाल कपड़े पहने एडवांस डिवोटी है, नहीं। एडवांस डिवोटी का अर्थ होता है इसका श्रवण कीर्तन में रुचि है, इसका नाम जप में रुचि है, जो प्रजल्प में रुचि नहीं लेता है, वो एडवांस डिवोटी है। ऐसे भक्तों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ऐसे भक्तों ने क्या किया है? गुरु को प्रसन्न किया है। मन से भक्ति नहीं कर रहे हो। हम भक्ति में आ भी जाते हैं, ऐसे कई बार भक्तों को लगता है दीक्षा की क्या आवश्यकता है ना, हम तो भक्ति कर रहे हैं ना, दीक्षा की आवश्यकता क्या है? तो शरण लेना नहीं चाहते गुरु की। और दीक्षा स्टार्ट, भक्ति स्टार्ट कहाँ से होती है? जब गुरु की शरण लेते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो वहां से भक्ति एक्चुअली स्टार्ट। इसे बाबा जी बोले इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट हुई भक्ति। और बाबा जी यहाँ ही बोलते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनिशिएटिंग डिवोटी एंड अ डिसाइपल। कोई दीक्षित भक्त है और शिष्य, दोनों में अंतर होता है। दीक्षित भक्त भी शिष्य है और एक दूसरा भी शिष्य है ना, दोनों दीक्षित भक्त हैं, लेकिन एक इनिशिएट डिवोटी कहलाता है, एक शिष्य कहलाता है। शिष्य मतलब शासन स्वीकार करता है गुरु का, जो गुरु के शासन में रहता है, गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, वो शिष्य कहलाता है। तो दीक्षा नहीं ली तो मतलब तुमने शासन स्वीकार ही नहीं किया गुरु का।
दीक्षा ले ली लेकिन साधन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने मन से भक्ति कर रहे हैं। भक्ति पूरी किस पर डिपेंडेंट है? पूरी डिपेंडेंट है स्पिरिचुअल मास्टर की मर्जी पर। वो कृपा करेंगे तो अपने आप जो है सारे प्रकाशनते महात्मना, सारे वेदों शास्त्रों ज्ञान अपने टाइम प्रकाशित हो जाएगा अपने आप। पढ़ते तो हैं हम शास्त्र, हमको ऐसा ड्यूटी पढ़ना चाहिए, लेकिन ये नॉलेज प्रकाशित होगा कब? प्रकाशित होगा जब गुरु को प्रसन्न करेंगे, जब शरणागत लेंगे, अपना मन का भाव छोड़ेंगे, गुरु की इच्छा को स्वीकार कर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी ने देखिए 70 की एज में विदेश जाकर प्रचार किया, उनके अनुयायियों को देखिए इस एज में भी अभी तक देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हेल्थ इतना इशू है लेकिन फिर भी प्रचार कर रहे हैं। क्यों? वो गुरु को प्रसन्न करना है। ऑलरेडी प्लीज कर दिया है, लेकिन अभी चाहे तो क्या ले सकते हैं? अभी चाहे तो रिटायरमेंट ले सकते हैं, वृंदावन बैठ के भजन कर सकते हैं, लेकिन नहीं। प्रभुपाद जी ने अंदर समय तक प्रचार किया, उनको उनके फॉलोअर वैसे ही कर रहे हैं, अंदर समय तक प्रचार। भक्ति चारू महाराज देखिए, भक्ति चारू महाराज को पता था कोरोना है लेकिन फिर भी प्रचार करने गए। इस तरीके से यहाँ बता रहे हैं। और फिर बाकी सबको पता ही है कि जहाँ पे जैसा बता रहे हैं यहाँ पे कि गुरु सुनरमति, प्रभुपाद जी कई बार श्लोक कोट करते हैं कि जो है आचार्यों को, गुरु को कभी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु सुनरमति, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम शिक्षा गुरुवाष्टकम में गाते हैं, साक्षात हरित्यो न समस्त शास्त्र, कि गुरु जो है क्या है ना, साक्षात हरि है, मतलब कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको वैसे सम्मान देना चाहिए जैसे हम भगवान को सम्मान देते हैं। और यहाँ पर बता भी रहे हैं, यहाँ वो ऐसा बोल रहे हैं, तो ये हो गया जो ग्रेट पर्सनालिटी, उनको कैसे सम्मान देना चाहिए और उनकी शरण लेना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि कैसे जो दीन पुरुष है, दीन का अर्थ क्या होता है? तो भाई तात्पर्य में लिख रहे हैं, दीन का अर्थ ये नहीं कि जो भौतिक दृष्टि से गरीब है, पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, भिक्षा मांग रहे, ये दीन नहीं है। दीन कौन है? जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसका अभाव है, कृष्ण भक्ति नहीं जिनके पास। इसलिए आप षड् गोस्वामी पढ़ते हैं हम, क्या था उसमें? त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवात् उत्वा दीन गणेश को करुणया। यहाँ पे आ रहा है दीन गणेश, दीन गण पे करुणा करने के लिए क्या किया उन्होंने? त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति, शेष अशेष, बड़े मंडलपति थे और बहुत धन था उनके पास, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास, लेकिन उसको छोड़कर क्या किया उन्होंने? भिक्षुक वृत्ति स्वीकार की, भिक्षुक बने, संन्यास लिया और अपुलेंस को छोड़ा, फैसिलिटीज को छोड़ा, और क्या किया? प्रचार किया। किसके उद्धार के लिए? ये जो दीनहीन हैं, जो उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उनके लिए प्रचार किया उन्होंने, है ना। प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब संन्यास ले लिए तो देखने में लग रहा है कि तो ये बहुत गरीब है, इनके पास खाने को नहीं है और पेड़ के नीचे रह रहे हैं, रहने के लिए घर भी नहीं है, इतने गरीब हैं। क्या ये दीन है? नहीं, ये दीन नहीं है। दीन कौन है? जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। कैसे पहचानेंगे? जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब ग्रंथ पढ़ेंगे, दे आर फुल ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंसीज। तो वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो उनके ग्रंथ हैं बहुत स्पिरिचुअली रिच हैं, वो दीन नहीं है, उनके पास बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है। वो तो करुणा करने के लिए उन्होंने जो है ये वेश स्वीकार किया। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जो भी दीनहीन है, हम देखते हैं, हम तो भक्ति में आ गए हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है कि हम जब प्रचार जो है, प्रभुपाद जी का मिशन है वो प्रीचिंग मूवमेंट है, तो हम प्रचार में भाग लेना चाहिए। हम देखें जब किसी व्यक्ति के, इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि जहाँ देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जहां देखो वहीं कृष्ण उपदेश करो। आप गुरु बनिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं, महाप्रभु स्वयं बोलते हैं, अमार आज्ञा गुरु हो या तारे यही देश, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तो अपना भक्ति भी करें हम और दूसरों को प्रचार भी करें। ये हम इसको अपनी जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, जो है ये तात्पर्य को, इस लाइन को। और फिर बताते हैं कि कैसे जो भक्त होता है वो क्या करता है? मित्रता करता है। किससे मित्रता करता है? जो आध्यात्मिक ज्ञान समान रूप से, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो, सजातीय बोलते हैं उसको, उनसे मित्रता करता है। जिनकी आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है, जो भक्त हैं,
ऑर्डिनरी पर्सन से मित्रता नहीं करता। जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं जो है उनसे नहीं मित्रता रखता है। महाराज बोलते हैं कि हम जैसे जॉब कर रहे हैं या हम रह रहे हैं आसपास, तो हम उतना ही संबंध रखना चाहिए इतना आवश्यक है, काम के लिए आवश्यक। ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए इनसे जो अभक्त हैं या नास्तिक हैं। इसलिए क्या बोला गया है 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 46 नंबर श्लोक में बोला गया है कि प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ईश्वरेषु तदन्येषु बाले शिशु चा प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या कृतिश मध्यमा। जो मध्यम अधिकारी होता है वो 4 प्रकार के रिलेशन करता रखता है कि भगवान के प्रति उसका प्रेम होता है, जो भक्त हैं इक्वल हैं भक्ति में उनसे मैत्री रखता है, सामान्य इक्वल ज्ञान रखते हैं भक्ति का, उनसे मैत्री रखता है। और जो भक्ति में थोड़ा वीक हैं, नए नए भक्त हैं, उन पर कृपा करता है, उनको हेल्प करता है भक्ति में कैसे प्रगति कर सके। और जो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, उनकी उपेक्षा करता है, उनको इग्नोर करता है, उनका संग नहीं लेता है। तो जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनका हमको संग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना भी क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। हमको पता भी नहीं चलेगा कैसे हमारी चेतना दूषित हो जाएगी। जैसे कई बार देखते हैं कि हमको पता नहीं चलता, फीवर आ जाता है या जुकाम हो जाता है, पता नहीं चलता, बीमारी अंदर एंट्री कर जाती है। ऐसे ही अभक्तों का संग ले लेंगे यदि, पता नहीं चले कैसे हमारी चेतना गिर जाए, कम हो जाएगी और हमारी भक्ति में रुचि कम हो जाएगी, हमको भी डाउट हो जाएगा शास्त्रों में। इसलिए मायावादी को जो है उनका संग नहीं करना चाहिए। आजकल तो मायावादी कम है लेकिन नास्तिक लोग ज्यादा है, तो उनसे संग से बचना चाहिए। संग से करना चाहिए, संग करना चाहिए भक्तों का। भक्तों के संग में क्या करना चाहिए, बोध्यंता परस्परम। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसका मन मुझ में लगा रहता है। मच्चिता मदगत प्राणा, जो अपने प्राण मुझ में लगा देता है। बोध्यंता परस्परम कथयंतंश मामनते तुष्यन्ति च रमन्ति च, और मेरे बारे में वो चर्चा करता है, एक दूसरे से आपस में भक्तों में चर्चा करते हैं, उससे क्या मिलता है, उसको बड़ा ही आनंद मिलता है। तो हमें भक्तों का मत दिया करना चाहिए। क्या चर्चा करना चाहिए, ये नहीं चर्चा करना चाहिए कि कल न्यूज में क्या आया था, क्या चल रहा है समाज में, ये चर्चा नहीं करना चाहिए। जब भक्त मिले तो क्या चर्चा करना चाहिए, भगवान की और चर्चा करना चाहिए कि कैसी भक्ति चल रही है, जब कैसा चल रहा है, क्या रीडिंग कर रहा है, ये चर्चा करना चाहिए हमको। जल्द से बचना चाहिए हमें। ये बेसिक यही है, भक्ति का आधार यही है। इसको जब फॉलो करेंगे, कोई और भक्तों को लगता है जी और क्या करें, और बताइए, नाम तो जब करते और बताइए और क्या करें, उसी को जब करो, ध्यान से जब करो, नाम को जब करो, बस भक्ति इतनी है। जब करेंगे भक्ति, जब डीप भक्ति में एक्चुअली प्रोसेस सेम है ना, प्रोसेस कुछ नया नहीं है। 16 माला जब आपको पता है, गीता पढ़ना है, नया क्या है, नया रियलाइजेशन है। भक्ति करेंगे आप तो नया रियलाइजेशन मिलेगा आपको, हर दिन नया नया साक्षात्कार होगा। जब करने से, श्रवण कीर्तन करने से, पढ़ेंगे तो नया जो रियलाइजेशन मिलेगा कि भक्ति में ऐसा है, ये रियलाइजेशन मिला हमको। भक्ति में नया क्या है, रियलाइजेशन नया है, बाकी हिसाब से उसी को फॉलो करना रेगुलर बेस पे। तो जो भक्त होता है वो भगवान के बारे में चर्चा। एक एग्जाम्पल आता है कैसे, प्रभुपाद जी बताते लेक्चर में अपने कि प्रभुपाद जी जो थे अपने बचपन का बताते हैं कैसे जब पिता के साथ जाते थे, मामा के यहाँ जाते थे, तो लोग जो है पहले के टाइम पे, लोग आज 100-150 साल पहले के टाइम में लोग जो गांव में बैठते थे चबूतरे पे, महफिल, मतलब क्या बोले उसको, लोग मिलते थे, इकट्ठा होते थे, तो क्या बातें करते थे। उस टाइम टीवी होती नहीं थी, टीवी नहीं थी तो न्यूज भी नहीं आती थी। आज क्या टीवी है तो देश विदेश की न्यूज आ जाती है, चंद्रयान कहाँ पहुंचा पता चल जाता है, उस देश में क्या हो रहा है, उस शहर में क्या हो रहा है, सब पता चल जाता है। पहले के टाइम में कुछ था नहीं, तो लोग क्या चर्चा करते थे, भगवान के बारे में चर्चा करते थे, भगवान की कथा की चर्चा करते थे। पापा जी बताते हैं कि जब हम जाते थे तो नाना लोग हैं, दादा लोग सब चर्चा करते थे, भगवान की रामायण महाभारत से कथाओं की चर्चा करते थे। और जब वापस आते थे रात को सुन के, कथा सुन के जब वापस आते थे रास्ते में वही चर्चा करते थे कि ये सुना था हमने, ये सुना था, ये सुना था। आज बड़ा मुश्किल हो गया है, कलयुग का प्रभाव है। तो इसलिए बोलेंगे वही जो सुनेंगे, है ना, जो हम श्रवण करेंगे उसी को हम बोलेंगे। तो इसलिए श्रवण सबसे पहले आता है नवदा भक्ति में। जितना श्रवण करेंगे तभी प्रचार कर पाएंगे उसका। हमको श्रवण पर ध्यान देना है, श्रवण बढ़ाना है, अच्छी क्वालिटी का श्रवण करना है, तो ये हम सीखते हैं। और किससे दोस्ती रखनी है, जो सजाती है, सेम कैटेगरी के लोग हैं, उनसे हमको मित्रता रखनी है। जब ऐसे करेंगे हम तो हम भक्ति में
प्रगति करेंगे। आज हमने क्या देखा? हमने देखा कैसे जो भक्त होता है वो गुरु का शरण ग्रहण करता है, गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। गुरु की क्या इंस्ट्रक्शन है कि सेवा करें, मंदिर में एक दिन, हफ्ते में एक दिन मंदिर आके सेवा करें, प्रैक्टिकल को सर्विस करें, है ना, और प्रचार में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, और जैसे प्रचार कर सकते प्रचार करें, 16 माला का ध्यान बुक जप करने का प्रयास करें, 4 नियम पालन करें। इतना बेसिक हम फॉलो करेंगे। और जो घर में रहते हैं तो भगवान का जो है घर पर पूजा कर सकते हैं, भोग लगा के भगवान को प्रसाद खाएं। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है। ये नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, यम है, रूल्स रेगुलेशन बोले ना कि नियम पालन करना चाहिए, ये रूल्स रेगुलेशन है। इनको जब पालन करेंगे तो हम भक्ति डेफिनेटली प्रगति करेंगे। तो गुरु की शरण लेना है हमको, दीक्षा नहीं ले, दीक्षा लेनी चाहिए उनको, दीक्षा ले ली उनको और सिंसियरली फॉलो करना चाहिए इंस्ट्रक्शंस को। और दीन का बताया कि प्रचार करना चाहिए, और मित्रता का बताया कि जो सेम कैटेगरी के लोग हैं, सजातीय लोग हैं, भक्त हैं, उनसे मित्रता करना चाहिए और कृष्ण कथा की चर्चा करना चाहिए। प्रणाम करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।